नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम अनबॉक्सिंग रिव्यू देखेंगे न्यूली लॉन्च्ड मोटो G8 पावर लाइट का। बैक टू बैक 3 पावर पैक्ड लो बजट फ़ोन आ गए हैं जून में। पहले इन्फिनिट हॉट 9, फिर सैमसंग M11 और अब मोटो G8। तो मतलब अब पिछले टॉप 5 फोन्स बिलो 10,000 की लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी रे बाबा। तो स्वागत है आपका टेक्नोसॉफिक में। मेरा नाम है सौरभ। तो हो जाए शुरू। बॉक्स में आपको मिलेगा ऑब्वियसली हमारा फ़ोन विथ बैक केस, स्क्रीन गार्ड, ज्ञान की कुछ बातों वाली चिट्ठी, 10 किलोवाट का चार्जर। तो टाइम लगेगा इसे 5000 mAh बैटरी चार्ज करने के लिए। सिम इजेक्टर टूल्स के साथ में माइक्रो USB केबल मिलता है और कुछ बचा शायद नहीं। ओके, मोटो कंपनी मुझे पसंद है। आपको याद होगा मोटो G4 प्लस, ये मेरा सबसे पहला फ़ोन जो कि मुझे इतना पसंद था कि एक दिन मैं उसे लेके वाटरफॉल में कूद गया यार। तो चलिए बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। फ़ोन तो बड़ी स्क्रीन का आपको मिलता है 6.5 इंच की। उसके साथ फ़ोन के साइड में है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर लॉक अनलॉक बटन। नीचे की तरफ आपको मिलेगा माइक्रो USB पोर्ट। 10,000 में इतना काफ़ी है, लेकिन सी टाइप होता तो बल्ले बल्ले। और है प्राइमरी माइक्रोफोन। लेफ्ट है में ट्रिपल स्लिम स्लॉट ट्रेड टूल, जिसमें आपको मिलेगा 2 सिम और एक SD कार्ड स्पेस मिलेगा। ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन और 3.5 mm का ऑडियो जैक। पीछे की तरफ आपको मिलेगा मोटोरोला का ब्रांडिंग और उसमें है फिंगरप्रिंट स्कैनर, ट्रिपल कैमरा और नीचे मिलेगा स्पीकर्स। डिज़ाइन तो मुझे कुछ हटके लगा इस फ़ोन का मनी के हिसाब से, तो ये मस्त है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा MediaTek Helio P35 प्रोसेसर, जो कि स्टॉक एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड 10 पे रन करेगा। इस फ़ोन में आपको कुछ एड्स वगैरह नहीं मिलेंगे और कुछ फालतू ऐप्स भी प्रीलोडेड नहीं है। प्रोसेसर कुछ खास नहीं है, तो मैं गेमिंग के लिए ये फ़ोन रेकमेंड नहीं करता, लेकिन आप लो सेटिंग्स में खेल सकते हो PUBG, एसफॉल्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी। एडिशनल फीचर में आपको मिलता है वाइड वाइड L1 का सपोर्ट और रैम मिलता है LPDDR3, स्टोरेज eMMC और गूगल स्कैम मिलता है, या गूगल स्कैम भी इसमें आपको मिलेगा। रैम स्टोरेज एवरेज सी है, ज़्यादा खास नहीं, लेकिन क्या आपको कोई और फ़ोन 8500 में ये सब देगा? कमेंट करो, अभी बताओ मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंच का IPS LCD HD प्लस मिलता है, जिसमें वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा। इस प्राइस में ये होना ही खास बात है। बीजल्स आपको इसमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन नीचे थोड़ी चिन आपको मिलती है। कलर्स और ब्राइटनेस बेमिसाल है, तो इसका इस प्राइस में जो दूसरे फ़ोन की साथ इशू होता है वो नहीं होगा। बैटरी आपको इसमें मिलेगी 5000 mAh की, लेकिन जैसे मैंने बताया 10 वाट चार्जर से चार्जिंग बहुत टाइम लगेगा। तो अगर 18 वाट देते तो मज़ा आ जाता बाय गॉड इसमें। आखिर में हमारा फेवरेट टॉपिक कैमरा। बैक फेसिंग ट्रिपल कैमरा आपको मिलेगा, जहाँ पे 16 मेगापिक्सल f अपर्चर 2.2 प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जहाँ पे मैं कहूँगा कि लाइट में ये रियर फोटोज़ अबव एवरेज ले लेता है। मैक्रो शॉट भी एवरेज है, ठीक है। इस प्राइस रेंज के लिए पोर्ट्रेट शॉट्स बेहतर है। ये रहे कुछ फ़ोटोज़ ये दिखाते हुए, लेकिन शार्पनेस को ज़्यादा ठीक नहीं। आगे आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जहाँ ये फ़ोटोज़ थोड़े ब्राइट लेता है और अबव एवरेज में भी है। तो कैमरे के रिलेटेड मैं कहूँगा कि अबव एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू 8 मेगापिक्सल कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल इन द बैक ट्रिपल कैमरा बेहतर है इस प्राइस रेंज के लिए। कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि 8499 में ये फ़ोन डे टू डे और नॉर्मल गेमिंग के लिए बढ़िया है। तो आप अगर ये तीनों कैटेगरी में आते हो, चॉइस मार्क्ड हो, तो ज़रूर ले लो। ये प्राइस के हिसाब से सबसे बढ़िया फ़ोन है। कैसा लगा आज का वीडियो हमें बताएं कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, हंसते रहे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.